नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के व्यूज़ देखने से और कमेंट बॉक्स देखने से मुझे ये पता लगा कि काफ़ी लोग जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू हो गया है, तो इसमें ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना पैसा जमा होना है। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी लोग पूछ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इस प्रक्रिया में पुरानी जब पद्धति लागू थी, ऑफलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूव किए जा रहे थे विकास प्राधिकरणों में और हाउसिंग बोर्ड में, उस समय तो ये सिस्टम था कि जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी आवेदन अपने सर्टिफिकेट्स के साथ उपाध्यक्ष से संबंधित विकास प्राधिकरण में जमा कराते थे और वहाँ के जो चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर हैं उनकी रिकमेंडेशन से वीसी उनको अनुमोदित कर देते थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। प्रैक्टिस करने के लिए वो अधिकृत हो जाते थे। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग कमिश्नर उनको अधिकृत कर देते थे अपने यहाँ रजिस्टर करके। लेकिन जब से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू हो गया है, तब से थोड़ा बदल गया है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में अब 3 चरण हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग क्रम से बात करते हैं। पहला चरण है कि अब जो सिविल ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को अब सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के कार्यालय में कराना पड़ेगा। वहाँ से मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए जो आवेदन है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आगे देखिए, सिस्टम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आवेदन करेगा। वेबसाइट खुलेगी और आप देख रहे हैं आगे कैसे होता है। आवेदन करने के समय आपको अपना बीटेक का सर्टिफिकेट और जो रिक्वायर्ड फीस है वो ऑनलाइन ही जमा करानी है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में। ये सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और कैसे आवेदन करना है मेंबरशिप के लिए ये भी मिल जाएगा। आवेदन पूरी तरह जमा होने के बाद फीस वहाँ जमा होगी ऑनलाइन पेमेंट से ही। उसके बाद आपको वहाँ से एक मेल आएगा। मेल में आपका मेंबरशिप का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा और बाद में आपको इसका आई कार्ड भी डाक से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स आपके जो आपने पता उसमें दिया हुआ उस पते पे भेजेगा। और इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लगने की प्रोविज़न है, संभावना है। और साथ ही इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप लोड करेंगे उन डॉक्यूमेंट का रिलेवेंस गड़बड़ ना हो। जैसे कि आपने अगर आधार उसमें लगाया है, उन्होंने मांगा है, तो आधार में जो पता लिखा है वही पता आपको अपने फील्ड्स में भी डालना है जब इनपुट देंगे आप ऑनलाइन आवेदन करते समय। और जो फीस जमा करेंगे तो फीस जमा करने में भी अकाउंट होल्डर का नाम वही होना चाहिए जो आवेदक का नाम है। डिफरेंस ना हो कि नाम एप्लीकेंट का कुछ और है, फीस कोई और जमा कर रहा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इंस्टीट्यूशन को और उसमें कोई क्वेरी लग सकती है या समय लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगला चरण है कि जब आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट के साथ आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी जारी करता है। आप जब डिटेल में इस वेबसाइट को देखेंगे तो ये सारी क्वेरीज उसमें पड़ी हुई हैं, FAQ है उसमें, आप देख सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया भी उसमें है, पूरा आप समझ सकते हैं स्वयं। जब वहाँ से आपको इस तरह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा, ID कार्ड मिल जाएगा जिसमें IE नंबर लिखा होगा। IEI नंबर का मतलब है आपको मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको मिल जाएगा। और ये नंबर मिलने के बाद फिर आपको दूसरा चरण शुरू होता है। इस दूसरे चरण में आपको आवास बंधु की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का एड्रेस है www.aavasbandhu.in और इस वेबसाइट को आप देख रहे हैं फिगर में कैसे आवेदन करना है। इसका जो होम पेज है, इसको खोलते ही आपको इसकी डिटेल मिल जाती है, आवेदन की प्रक्रिया मिल जाएगी। आप जब इसमें आवेदन कर देंगे तो इस समय आवेदन करने में भी आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी डिटेल्स
मिसमैच ना हो। जो आप आवेदन के इनपुट फील्ड में डालेंगे वही आपकी ओरिजिनल से मैच करनी चाहिए। आधार का एड्रेस वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। पेमेंट का जो सिस्टम है उसमें भी जो एप्लीकेंट है उसी के नाम से पेमेंट जानी चाहिए, अन्यथा फिर इसमें क्वेरी और समय लगने की संभावना है, जैसे अभी पहले हम बात कर चुके। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जब आप आवास बंधु में आवेदन करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से पहले आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अपनी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है उसकी डिग्री मार्कशीट ये लगाना पड़ेगा, अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड की कॉपी या जो वेबसाइट पे आपको और डॉक्यूमेंट्स फील्ड भरने के लिए हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड और पहले से प्रैक्टिस कर रहे आर्किटेक्ट द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये 3 बातें ज़रूर उल्लिखित होनी चाहिए। नंबर 1 कि कैंडिडेट को, जिसको वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, उस कैंडिडेट को ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाना अच्छी तरह से आता है। नंबर 2 उसको नेशनल बिल्डिंग कोड NBC की जानकारी है। और नंबर 3 कम से कम वो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नंबर 4 उसको बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर उस काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड पहले से प्रैक्टिस कर रहे आर्किटेक्ट के द्वारा आपके बारे में अंकित होना आवश्यक है। ये सर्टिफिकेट भी उसमें अपलोड किया जाएगा। आवास बंधु की रिक्वायर्ड फीस 10,000 रुपये है, ये आपको जमा करनी होगी। और जब ये जमा हो जाएगी तो इस आवेदन को पूरा होके जांच होके आपको सर्टिफिकेट मिलने में 1 महीने का समय लगने की संभावना है। फिर वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यही नंबर आपका ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम UPOBPAS से लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की वेबसाइट www.upobpas.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के ID बनानी पड़ेगी। आप देखेंगे जैसे ये वेबसाइट खुलती है तो राइट हैंड में ऊपर LTP रजिस्ट्रेशन करके एक आइकॉन बन के आता है। इस आइकॉन को आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल डालनी है, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ सकता है, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और परफॉर्मे में उस फॉर्म में जो भी दिए सूचनाएं हैं वो आप इनपुट बॉक्स में जाके उसको पूरा भर के सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी ID बन जाएगी UPOBPS की पूरी वेबसाइट पे। फिर इस UPOBPS की साइट पे आप अपनी जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी नक्शे सबमिट करने हैं वो कर सकते हैं। और आपको यहाँ ये लाभ होने वाला है, जैसे कि पुरानी पद्धति में आप जिस शहर के प्राधिकरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे VC के यहाँ, लगभग उसी शहर में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत थे। लेकिन इसमें जब आपका UPOBPAS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अपनी आप ID बना लेते हैं, तो उस ID के अंदर लॉगिन करके आप पूरे प्रदेश के सारे प्राधिकरणों में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालयों में भी आप नक्शे सबमिट करने से संबंधित जो भी काम है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप अपनी ID से लॉगिन करेंगे और किसी का नक्शा सबमिट करने के लिए उस पर अपलोड करेंगे। उसके साथ ही आपको देखेंगे कि पोर्टल पे पूरे यूपी के सारे विकास प्राधिकरणों के आइकॉन बन के आ जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट विकास प्राधिकरण के यू और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का भी आ जाएगा। आपको जिस प्राधिकरण से संबंधित नक्शा सबमिट करना है उस आइकॉन को टच करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी उस पर्टिकुलर प्राधिकरण की, विकास प्राधिकरण की। और अगर यूपी हाउसिंग बोर्ड में करना है तो हाउसिंग बोर्ड के आइकन को टच करके आप वहाँ से कर सकते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो सेटबैक्स हैं, फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक और रियर सेटबैक, इन सेटबैक में किन किन चीज़ों को निर्माण की छूट मिली हुई है, या सेटबैक में छज्जा हम कितनी चौड़ाई तक बना सकते हैं जो FAR में काउंट नहीं होगा या कवर्ड एरिया में काउंट नहीं होगा। इन चीज़ों पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, एक और बात आपसे प्रेम पूर्वक कहने का मेरा मन कर रहा है, वो ये है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताते रहिए
कि अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से मैं अगले वीडियो बना सकूं, जो आपके और पब्लिक के, आम लोगों के काम आ सके। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।